हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। एकदम ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे थे हम लोग। माइक सही है ना भाई? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में न्यूमेरिकल्स उसका कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था और पिछले वीडियो में भी हमने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बताया था। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हमने कराया था बच्चों। और ये बोला था कि एक वीडियो और होगा जिसमें हम न्यूमेरिकल्स पे ही चर्चा करेंगे। तो आज का भी ये स्पेशल वीडियो है बच्चों, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों, पिछले वीडियोज का जो न्यूमेरिकल्स था उसको आपने रिवीजन किया होगा, नोट्स बनाए होंगे बहुत बढ़िया तरीका से। मुझे पूरा विश्वास है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ठीक है बच्चों, मैं हूं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल, अपना फेवरेट सा चैनल कॉन्सेप्ट्स क्लासेस दाऊद नगर। चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज फिर से एक क्वेश्चन है आपके सामने और यह भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही है बच्चों। कहता है, थोड़ा माइक इधर आ जाओ भाई। हाँ, कहता है बच्चों, विल फोटो इलेक्ट्रॉन्स बी एमिटेड फ्रॉम अ कॉपर सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय अ विजिबल लाइट। कहता है बच्चों, ये कुछ दूसरे तरह का क्वेश्चन है और आपसे पूछा है, कॉन्सेप्ट वही है बट थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा। और यहाँ पे पूछता है आपसे कि क्या कॉपर सरफेस के या कॉपर मेटल जो है उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो सकता है विजिबल लाइट को इंसिडेंट करा के। बच्चों, विजिबल लाइट को, इस बार अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं, अल्ट्रा वायलेट लाइट इंसिडेंट नहीं कराया जा रहा है, कोई विजिबल लाइट इंसिडेंट करा करके आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल है। अच्छा, जिसके लिए वर्क फंक्शन कितना है बच्चों? 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन है। चलो मान लिए, हम लोग देखते हैं, है ना, कोशिश करना हमारा काम है बच्चों। वर्क फंक्शन मतलब फाई नॉट या फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? एच इंटू म्यू नॉट होता है। नहीं, गलती कर दिए, नहीं ना। यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा? फाई नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वर्क फंक्शन दिया हुआ है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया हुआ है 4.4। ए बच्चा इधर आओ, पॉइंट पे खसक जा रहा है इधर उधर। 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? एच म्यू नॉट, मतलब एच सी बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट का मतलब क्या हो गया बच्चों? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या हो गया? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। क्लियर बात है? क्योंकि म्यू नोट क्या है बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगा वह क्या होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ होगा बच्चों। मतलब इतना मैक्सिमम, इतना वेवलेंथ तक, मतलब लैम्डा नॉट का जो वैल्यू आएगा बच्चों, इसका मतलब ई होइंग। अच्छा चलो ठीक ठीक ठीक, थोड़ा सा और 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू एच सी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 12,400। और ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम में, इसका यूनिट होता है, डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाई 4.4 इलेक्ट्रॉन। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी? देखिए, नहीं, देखो सबसे पहले तो इसको काटो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को काटो। लैम्डा का मतलब ये हुआ बच्चों, लैम्डा इज इक्वल्स टू ये हो गया, या लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू हो गया बच्चों 12,400 डिवाइडेड बाई 44। अगर कर दिए तो ऊपर 10 और चला जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा एंगस्ट्रम में। मतलब लैम्डा नॉट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 11 टाइम्स में कटेगा 4 से 3100। तो ये आ जाएगा बच्चों 2820 एंगस्ट्रम। क्लियर बात है? 2820 एंगस्ट्रम आ जाएगा। ये लैम्डा नॉट का वैल्यू आया। क्या आया बच्चों? लैम्डा नॉट का वैल्यू आया। लैम्डा नॉट का वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चे?
लैम्डा नॉट का वैल्यू क्या होता है, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम इतना वेवलेंथ तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, मतलब मैक्सिमम इतना वेवलेंथ तक लाइट जो इंसिडेंट होगा वह वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। मतलब इससे अगर थोड़ा सा भी ज्यादा लैम्डा का वैल्यू हुआ, इससे अगर थोड़ा सा भी ज्यादा वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट कराया गया तो वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल नहीं है बच्चों। अब बात की जा रही है कि विजिबल लाइट की बात की जा रही है, तो विजिबल लाइट का रेंज ही होता है बच्चों, विजिबल लाइट का रेंज ही होता है बच्चे, प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, ये होता है 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7500 मतलब 7500 एंगस्ट्रम इसका विजिबल लाइट का रेंज होता है। अब देखो ये मैक्सिमम 2820 एंगस्ट्रम तक ही लाइट ये इलेक्ट्रॉन निकल सकता है वहां से, और इसका शुरुआती दौर ही कितना से हो रहा है, 4000 एंगस्ट्रम से। नहीं, इसके पास इतना ही रुपया है, 2820 रुपया है, और एक जीन्स जो है उसका 4000 से स्टार्ट हो रहा है, तो खरीद पाएगा नहीं, ना खरीद पाएगा। वही बात, क्लियर बात, 100%। इसको नोट करो बच्चों, हम लोग आते हैं अगले अच्छे प्रॉब्लम पे। देखो बच्चों, नेक्स्ट बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और इसको आप लोग देखेंगे, समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दो पार्ट है बच्चों, लेकिन एक ही पार्ट हमने लिखा है, एक सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अगला पार्ट मैं कराऊंगा। कहता है बच्चों कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 1240 एंगस्ट्रम, 1240 एंगस्ट्रम का एक लाइट जो है वो इंसिडेंट किया जाता है, वेवलेंथ इसका 1240 एंगस्ट्रम है, इंसिडेंट ऑन अ मेटल हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 4.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है, जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों, 4.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। कहता है व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा, जो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है वहां से, उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहने का ही मतलब क्या हो गया बच्चों कि Q क्या हो गया, 0 हो गया, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, अरे देखो यही ना, एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा यूज होता है, वो क्या हो जाता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस का वर्क फंक्शन। क्लियर बात, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा E माइनस वर्क फंक्शन। E का मतलब क्या होता है, एच म्यू होता है, अरे हाँ कि ना भाई, E का मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो एच म्यू हो जाएगा माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, एच म्यू नॉट होता है, जहां पे म्यू नॉट क्या होता है, क्या होता है, अरे क्या होता है, यही तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है भाई, हाँ ना बोल भाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, एच म्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, और माइनस एच म्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। बोल कोई शक वाली बात नहीं ना, 100% पक्का पक्का। आगे देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, ध्यान से, कहता है एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, बट यहां पर हमको एच सी बाई लैम्डा नॉट करने का जरूरत नहीं है बच्चों, यहाँ पे म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो इसको म्यू नॉट ही रहने देते हैं। नहीं अपने पास, अच्छा देखिए क्या क्या गिवन है, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं, गलती कर दिए, अरे गलती नहीं की, वैसा महान गलती नहीं कर दी है, गलती ये की है कि पहले हमको गिवन लिख लेना चाहिए था कि क्या क्या गिवन है। यहाँ पे दिया हुआ कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 1240 एंगस्ट्रम, इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है 1240 एंगस्ट्रम दिया हुआ है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन लिख लीजिए, गिवन, और म्यू नॉट क्या दिया हुआ है बच्चों, 4.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज दिया हुआ है, यह म्यू नॉट है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना। एफ नॉट भी कई बुक में लिखा हुआ रहता है, फ्रीक्वेंसी को कई बुक में एफ लिखा हुआ रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि म्यू का लिख दिए। अब देखो बच्चों, बहुत आपको एक रेडीमेड फॉर्मूला, रेडीमेड हमने एक कैलकुलेशन बताया था आपको। Hc का मतलब क्या होता है, Hc का वैल्यू क्या होता है, 12,400, और ये किस में होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम में होता है। बोल हाँ कि ना, यूनिट लिखना जरूरी है, डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, इंसिडेंट फोटोन का जो वेवलेंथ होता है वो होता है, तो ये कितना है बच्चों, 1240 एंगस्ट्रम, माइनस एच म्यू नॉट, यहाँ पे एच क्या है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 6.62 इंटू
10⁻34 एच का वैल्यू हो गया और इंटू म्यू नॉट, ये कितना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों, इंटू 4.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। क्लियर बात है। अब देखो बच्चों, यहीं पर जो प्लैंक चाचा होंगे वो खिसिया जाएंगे। काहे खिसियाएंगे? स्वर्ग से आवाज दे रहे हैं कि हमको क्यों समाज से बाहर कर दिया। कैसे समाज से बाहर कर दिया? अरे देख बच्चों, ये एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम तो कट जाएगा, तो ये वाला जो एनर्जी है hc/λ, ये वाला किस में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। ये कितना आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, बोल हाँ कि ना। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, लेकिन जरा इसका यूनिट देखो तो क्या होगा। अरे एच का जो ऐसा यूनिट है ये 6.62 इंटू 10⁻34, ये किस में होता है, जूल सेकेंड में होता है, बोल हाँ कि ना। और ये वाला किस में आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो जाएगा, यह फ्रीक्वेंसी है 4.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है ना। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, 1/t। तो ये क्या हो गया, 22 सेकंड पर सेकंड में होगा, तो ये सेकंड से ये सेकंड कट गया, तो ई वाला आ गया जूल में। ला, सब गड़बड़। अरे गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, 100% हुआ। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए क्या करना होगा भाई, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए डिवाइड करना होगा 1.6 इंटू 10⁻19 से। बोल हाँ क्या, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। मतलब अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना होगा जूल को, और अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा तो 1.6 इंटू 10⁻19 से इधर डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। आया समझ में? इसीलिए बताते थे कि हमेशा क्या करना है बच्चों, यूनिट को लिखते हुए चलना है। बोल हाँ कि नहीं, कन्फर्म बात। अब ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया बच्चों। क्लियर? तो अब जो अपने पास आया, अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी आया मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये कितना आया, 10, और ये आ जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2। मतलब यह क्या आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, 8 में। अब अगर सपोज कर लो कि ऑप्शन जूल में दिया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 को 1.6 से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। अब जो है प्लैंक चाचा खुश हो गए। क्लियर, क्योंकि वो समाज में शामिल। अरे हाँ ना बोल भाई, 100% समझ में आया है। नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है, ये कहा थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड किया बच्चों। कहता है कि इफ लाइट हैज इंटेंसिटी 100 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 100 वाट इंटेंसिटी कितना है बच्चों, 100 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 100 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अगर इसको हम 10⁻⁻4 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 वाट, तो एक ये क्या हुआ, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, 100% पक्की बात है। आगे देखेंगे। तो कहता है बच्चों कि if light has intensity 100 watt per centimeter square, then calculate number of incident photons per meter square per second, per meter square per second। ठीक, देखेंगे। आपको पता है नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स n इज इक्वल्स टू होता है बच्चों p लैम्डा बाई hc, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स। इंसिडेंट याद होगा आपको,
एन क्या होता है, स्मॉल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट या टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स, पी लैम्डा बाई एच सी। अब पर यूनिट एरिया की बात की जा रही है बच्चों, पर यूनिट एरिया की बात की जा रही है, मतलब पर एक स्क्वायर मीटर एरिया में कितना होगा, तो हमको क्या करना होगा, एरिया से डिवाइड करना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, तो यह क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी लैम्डा बाई ए एच सी। कोई दिक्कत, कहीं पे कोई परेशानी नहीं है बच्चों। इसका मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा घेराबंदी कर लेते हैं। देखो बच्चों यहां पे p बाई ए है, और आपको शायद याद हो, शायद ही बोल सकते हैं शायद ही बोले ना, कंफर्म तो नहीं बोल सकते। n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p बाई ए। p बाई ए का मतलब क्या, पावर बाई एरिया क्या हो जाता है, इंटेंसिटी हो जाता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा I लैम्डा बाई एच सी। अब n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर। अब देखो यहाँ पर सारा चीज क्या है बच्चों, एसआई यूनिट में है, पर मीटर स्क्वायर है, पर सेकेंड है, आपको यहाँ पे एंगस्ट्रम में दिया हुआ है, इसको तो मीटर में कन्वर्ट करना होगा, और यहाँ से इसीलिए नंबर आएगा, ठीक है। तो हम लोग एच का भी वैल्यू क्या रखेंगे, एसआई यूनिट में ही रहने देंगे, एच का जो वैल्यू होगा वो जूल सेकंड में ही रहने देंगे बच्चों, तभी, क्योंकि सबको एक यूनिट में करेंगे तब ना एन का वैल्यू प्रॉपर तरीके से आएगा। तो आई, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा 100 बाई 10⁻⁻⁴। ठीक है जी, पक्का, ये समझ में आया कि नहीं आया, आया, ओके। लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू कितना है भाई, 1240 एंगस्ट्रम है, तो इंटू 10⁻⁻10 कर देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और एच का वैल्यू क्या रखेंगे, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड में आ जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। इंटू सी, सी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3.8 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों सारा अगर यूनिट, एक बार यूनिट की हम लोग बात कर लें तो सारा यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है और ये क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड और ये जूल सेकेंड है, तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, ये जूल में आ गया। क्लियर बात, आ रही बात समझ में। यहाँ पर क्या है, ये 100, ये इंटेंसिटी है, 100 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 100 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो 100 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। और यहाँ पर आप देखेंगे 1240, ये क्या है, ये लैम्डा है, वेवलेंथ है, तो ये मीटर में आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर बात है बच्चों। तो ये टोटल आपका क्या आ जाएगा, नंबर आएगा, आप इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका नंबर फाइंड करेंगे, टोटल नंबर कितना आता है। देखो बच्चों जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 62.43 इंटू 10⁻22 पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना, पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एन का ये वैल्यू आएगा, मतलब एक सेकेंड में एक मीटर स्क्वायर एरिया में 62.43 इंटू 10⁻22 फोटोन्स का इंसिडेंट हो। क्लियर बात है बच्चों, आया है समझ में। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तुम लोग बोर नहीं हो रहे हो ना, सर में दर्द नहीं हो रहा है ना, जरूरी है ना सीखना, पढ़ना जरूरी है कि नहीं, और पढ़ना जरूरी है, इसके लिए सीखना जरूरी है, ठीक है। तो अब बकाओ नहीं, और नहीं तो फिर ज़्यादा सर में दर्द है तो एक बड़ा फेमस सा ऐड दिखाता है टीवी पे, सर जो तेरा चकराए, या दिल डूबा जाए या घूमा जाए, ऐसा कुछ है। आजा प्यारे प्यास हमारे काहे घबरा, तो देखो कहाँ का है, उसका एड्रेस वेड्रेस पूछो और जाओ वहाँ पे, सर्वर का मालिश करवा के आओ, फिर पढ़ना देखो कहता है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द टारगेट मटेरियल। वर्क फंक्शन दिया हुआ है भाई 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, बढ़िया समझदार है।
एंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट लैम्डा दिया हुआ है, कितना है बच्चों 4.36 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है भाई, तो ये तो पहला क्वेश्चन है। इसी में आगे कहता है व्हाट रिटार्डिंग पोटेंशियल इज नेसेसरी टू स्टॉप द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है कि कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उसका। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पता करना है और उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है बच्चों। वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और वी नॉट का मतलब क्या है बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। तो आइए, आपको पता होगा बच्चों E इज इक्वल्स टू क्या होता है, E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस का वर्क फंक्शन। अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग याद रखना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि देख रहे हो ना कितना फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है ये। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, E माइनस फाई हो जाएगा। E का मतलब क्या हो जाएगा एच म्यू, मतलब क्या हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा माइनस का फाई। फाई ऑब्वियसली बढ़िया बात है कि ये किस में दिया हुआ है 1.24, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो हमको ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना होगा और ये ऑब्वियसली बात इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग लाएंगे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई एच सी बाई लैम्डा। एच सी का मतलब क्या होता है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाई, ये लैम्डा का वैल्यू क्या है भाई, लैम्डा का वैल्यू कहाँ गया, अच्छा ये दिया हुआ है मीटर में, 4.36 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है। तो इसको आप क्या करेंगे एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोल हाँ कि ना, क्लियर बात। एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट कर ले 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मीटर को एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो कन्वर्जन सिखा रहे हैं आप, तो तुम लोग की काबिलियत तो शक नहीं ना बाबू। तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा एंगस्ट्रम में, तो एंगस्ट्रम कट गया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, और यहाँ पर तो ये है 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है बच्चों, ये वाला बतिया, यहाँ क्या हो जाएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 4.36 इंटू 10⁻3, सही बात है, -1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम बात है ये क्या हो जाएगा, ये 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 4360 माइनस 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक सुना से एक सुना, देख रहे हो डर डर के हम काट रहे हैं, समझे, एकदम जो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं हम, नहीं समझे तुम लोग। अब हम थोड़ा कैलकुलेशन करके आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है, डिवाइड करके बताते हैं। देख बच्चे, ये आया 2.84 माइनस 1.24, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू आया कितना बच्चों 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमसे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है क्या, बोला कि अपने मन से काहे काबिल बन रहे हैं। काबिल बनने के पीछे रीजन ये है भाई कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमको इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी अब बड़े आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोले तो हाफ m वी मैक्स का स्क्वायर है ना, और वही तो पूछ रहा है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, अब देखो एक समस्या क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एनर्जी किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन हमको जो स्पीड निकालना होगा वो मीटर पर सेकेंड में निकालना होगा। क्लियर बात। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करेंगे किसमें, जूल में, ऐसा यूनिट में करना पड़ेगा ना भाई। तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19,
अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, सही है ना। अरे देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है ना जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको। पक्का? अरे बच्चा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर देखो हमने क्या किया, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था उसको मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो ये क्या हो गया, जूल में आ गया। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे यहाँ पे, और फिर क्या आ जाएगा वी स्क्वायर मैक्स। आप लोग कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, मैं सिंपल आपको आंसर बताता हूँ इसका। जो स्पीड आएगा, स्पीड वी मैक्स जो आएगा वो आ जाएगा 7.43 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये आपका काम है, वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेशन आप लोग करो। क्लियर बात है, 100% समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कहता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट रिटार्डिंग पोटेंशियल इज नेसेसरी टू स्टॉप द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हमने मान लिया लेट रिक्वायर्ड पोटेंशियल इज वी नॉट, जिसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। एक रिलेशन आपको पता होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, ई इंटू वी नॉट होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। बोल हाँ कि ना, बताया मैंने, 100% बताया। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना है भाई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना है, ये है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, पक्की बात है। तो E इंटू वी नॉट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर बात, मतलब क्या आ जाएगा, वी नॉट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई ई। मतलब वी नॉट का जो वैल्यू आएगा बच्चों ये हो जाएगा 1.6 इंटू, चलिए कैलकुलेशन करते हैं, मर्जी आपकी, या तो आप यहीं से कैंसिल कर दो, ई से ई को कैंसिल कर दो तो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, या फिर आपकी मर्जी, आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके थोड़ा सा अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का परिचय दे सकते हैं। आप ई का वैल्यू पुट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वी डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू फिर पुट करो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वी नॉट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 1.6 वोल्ट ही आएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा भाई, वी नॉट इज इक्वल्स टू 1.6 वोल्ट। क्लियर बात, 100% नोट कीजिए इसको। देखो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा 1998 में, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग सबसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए बच्चों। देखो सिंपल सी बात है, कहता है द वर्क फंक्शन ऑफ ए सबस्टेंस इज 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब फाई का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। आगे कहता है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम दिस सबस्टेंस इज अप्रोक्सीमेट। लार्जेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल सी बात है, फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, फाई इज इक्वल्स टू होता है hc बाई लैम्डा नॉट, और यही लैम्डा नॉट क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यही लैम्डा नॉट क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, hc बाई 4, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम में। चलिए देखिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
और एच सी का वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पुट करना होगा, क्योंकि नीचे क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये आ जाएगा 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली अपने पास क्या आ गया बच्चों, 3100 एंगस्ट्रम आया। लैम्डा नॉट का वैल्यू क्या गया बच्चों, 3100 एंगस्ट्रम आया। और ये एनएम में दिया हुआ है वैल्यू, तो आप लोग यहां से पुट कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एनएम में आ जाएगा, मतलब 310 एनएम। आईआईटी 1998 में ये क्वेश्चन पूछा था। क्लियर बात है बच्चों, 100% समझ में आया है, पक्की बात है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। देखो बच्चों, वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि बीच में वीडियो कट जाए, तो बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो मैं कंटिन्यू यहाँ से कर रहा हूँ, बट आपको मे बी ये पूरा जो पोर्शन होगा, आज का जो लेक्चर होगा, वो आपको 2 पार्ट में मिले, तो आप लोग दोनों पार्ट देखना, तब जाकर के बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। क्लियर बात है। तो मैं और कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग को बता रहा हूँ कि और किस तरह के क्वेश्चंस इससे आते हैं, और आईआईटी और एम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली। क्लियर बात।